परमेश्वर ने कहा अगर तेरी दाहिनी आंख ठोकर दे तो क्या कर, उसे निकाल कर क्या कर दे, फेंक दे। अपनी आंख की चिंता मत कर। अगर तेरा पांव तुझे ठोकर देता है तो काट कर फेंक दे, लंगड़ा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जा। हाँ, काना होकर प्रवेश कर जा। इससे अच्छा कि तू दोनों आंखें पाते हुए तू नरक में चला जाए और दोनों पांव लिए हुए तू नरक में चला जाए। काट दे उनको और मेरे राज्य में प्रवेश कर जा। जो कुछ तू छोड़ेगा मैं 100 गुना दूंगा। जो कुछ तू मेरे लिए गवाएगा मैं तुझे 100 गुना दूंगा। ओ आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। मैंने क्या किया? एक कह लो कि मैं इतना फंसा हुआ था बीमारियों में और दुष्ट आत्मा में, और दूसरा मेरे को परमेश्वर के वचन की नॉलेज हो चुकी थी। मैंने कहा डोंट वरी, जिस रास्ते को मैंने चुना है, बावजूद इसके कि मेरी फैमिली क्या कहती है, प्रभावशाली लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, मैं इस बात को नहीं सुनूंगा और वही चुनूंगा जो परमेश्वर कहते हैं। थोड़े साल बाद क्या हुआ? जिस फाइनेंस पे वो घमंड करते थे आज वो खत्म हो चुके, आज वो कर्जे के नीचे आ चुके हैं। आज सोशल स्टेटस में मैं उनसे कहीं गुना ऊपर हूं। ये परमेश्वर ने किया, ये कोई घमंड नहीं। आज हर स्टेटस में मैं उनसे ज्यादा हूं, क्योंकि मैंने एक समय फैसला किया कि मैं परमेश्वर को पकड़ के रखूंगा, आंख को नहीं, मैं टांग को नहीं, मैं परमेश्वर के वर्ड को पकड़ के रखूंगा। आमीन। और यही शाऊल ने गलती की। शाऊल ने यही गलती की कि उसने अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा धर्मी समझा। मासी दा नहीं दिल दुखाना, आपा फिर की 7 हफ्ते चर्च ना जावांगे तो मासी जिस दिन फ्लाइट चढ़ के आप फिर चर्च चल जाएंगे, पर मासी दा दिल नहीं दुखाना। और आपको मालूम नहीं, वही मासी आपको गालियां देने वाली 4 साल बाद, और ना आप घर के रहेंगे, ना जीसस के रहेंगे, ना मासी के रहेंगे, ना घर के, ना घाट के धोबी का कुत्ता, ना इधर का तो ना उधर। ऐसी हालत मैंने देखी ऐसे लोगों की जिन्होंने मेरे साथ बपतिस्मा लिया, मेरे जैसे एक्साइटेड, मेरे जैसे अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार, मेरे जैसे प्रचार करने के लिए तैयार। लेकिन एक दिन फैमिली आके बोलती है, ए काका जे तू जाना है चर्च तो फिर देला ना तेरा ब्याह करना, ना तेन दुकान च हिस्सा देना, ना तेन आ करना, सरेंडर कर दिए, चलो शादी हो जाएगी। अब शादी में बीवी रोज मारती है। सच कह रहा हूं मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, पुलपेट पे हूं। मारती, मैंने कहा ऐसे मारती, फिजिकली मारती। जो लड़का किसी लड़के की बात सुनता नहीं था उससे लड़ता था, आज बीवी उसे मारती है। आज घर वाले कुछ नहीं दे रहे, कारण क्या? परमेश्वर बोलेगा, वो बोलता है अगर तुम मुझे छोड़कर संसार को चुनेगा, यही संसार तुझे शर्मिंदा भी करेगा, तुझे नीचा भी करेगा। अगर तुम मुझे चुनेगा मैं 100 गुना तुझे आदर दूंगा और ऊंचा करूंगा। दाऊद ने कहा कौन है तू? उसने पहले पूछा, आपको मालूम, उसने पहले पूछा 3 आयत उसने पूछा। उसने कहा तू कहां से है? 3 आयत पढ़ेंगे। उसने कहा तू कहां से है? 8 आयत में उसने फिर पूछा। उसने कहा तू कौन है भाई? उसे मालूम था कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। उसने कहा तू कहां से, तू कौन है, तू कौन है? उसे मालूम था कि ये जो बंदा सामने है ना, ये स्पिरिचुअली नॉनसेंस इंसान है, जिसे ये मालूम नहीं कि यहोवा के अभिषेक के विरुद्ध तुम हाथ नहीं उठा सकते। इमेजिन करो, वो पास्टर भी जो गिरा हुआ है तुम उसके विरुद्ध हाथ नहीं उठा सकते, और सोचो जो गिरा हुआ नहीं है उसके खिलाफ अगर तुम उठाओगे कुछ तो परमेश्वर तुम्हारी हालत कितनी पतली कर देंगे। इमेजिन करो, जो गिरा हुआ है उसके खिलाफ परमेश्वर बोलने नहीं देते, उसके खिलाफ एक्शन लेने नहीं देते, और सोचो जो खड़ा हुआ है, जो गिरा हुआ नहीं है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो परमेश्वर क्या हालत करेंगे। वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवारों के साथ है, ऊंचा करने के लिए, तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तुम्हें संसार में उत्तम ब्लेसिंग देने के लिए, तुम्हें ऊंचा ऐसा करने के लिए कि लोग देखें। मैंने कहा वो तुम्हारे साथ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहते हो तुम? अपने बॉस की बात सुन के यीशु मसीह को छोड़ देना क्योंकि तुम्हें नौकरी प्यारी है? वो तुम्हें खुद बॉस बना देगा अगर तुम खड़े रहोगे तो। आज वो लोग जो प्रभाव रखते थे आज खुद परमेश्वर में आना चाहते हैं, क्योंकि मैं खड़ा रहा परमेश्वर, मैं खड़ा रहा, मेरा परिवार मेरे पीछे आया, लोग मेरे पीछे आए, अब वो पीछे आए, क्योंकि ये रीजन था। परमेश्वर ने कहा, आपको मालूम, जो लोग आपका विरोध करते हैं एक्चुअल में परमेश्वर उनको ब्लेस करना चाहते हैं, और शैतान उन्हीं को यूज करता है आपके खिलाफ।
और अगर आप उस समय इंसान की शक्ल ना देख के परमेश्वर की योजना को समझेंगे और इंसान को अगर ऑफेंड करना पड़े, नाराज करना पड़े, आप कर देंगे, लेकिन परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, आप उसी इंसान की आशीष का कारण बन जाएंगे जो आपका विरोध कर रहा है। तो अगर आप परमेश्वर की बात नहीं सुनेंगे और शैतान की बात सुनेंगे और इंसान की बात सुनेंगे, उनका भी नुकसान होगा और आपका तो होगा ही होगा। इमेजिन करो अगर मैं उन लोगों के पीछे लग जाता, आज वो खुद भी कंगाल हो चुके और मुझे भी कंगाल कर देते, फिर दोनों कंगाल कंगाल घूमते, स्पिरिचुअली कंगाल, आत्मा में कंगाल। पैसा कोई बड़ी बात नहीं, गलत लोगों के पास भी बहुत है। पैसा उतना चाहिए जितने से आप अपनी जिंदगी को परफेक्टली गुजार सकें बिना पाप किए। आमीन। मैं वही पजामा और टी शर्ट में घूमता हूं, चाहे 2-2 साल हो गए मेरे को लिए हो, कई बार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आप ही की तरह वो हरी सब्जी खाता हूं क्योंकि मुझे वेट कम करना है। कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। हालेलुया।